चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में नैनीताल दुष्कर्म मामले को लेकर महापंचायत का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि नैनीताल में नाबालिग से हुई रेप की घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। लगातार ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुस्सा है लोगों और हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत का ऐलान कर दिया, जिसमें यह साफ तौर पर यह कह दिया गया कि इस तरह की घटनाएं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इनका एक ज्ञापन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, वो प्राप्त हुआ है। उसमें जो बातें इन्होंने लिखी हैं, चाहे वो विभिन्न राजकीय संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर हो, फल ठेली या इनके सत्यापन को लेकर हो, बाहरी जो व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, मजदूर आते हैं, उनके सत्यापन को लेकर हो, इन सभी बातों का ऑलरेडी जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया गया है। और जितने भी वेंडर्स हैं उनको नाम प्रदर्शित करने के लिए ऑलरेडी नगर निगम काम कर रहा है, उनको निर्देश भी हैं। और जो भी इसमें तथ्य इनके द्वारा अवगत कराए गए हैं उस पर ऑलरेडी जो है संज्ञान लेकर कार्रवाई जिला प्रशासन और पुलिस के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से की जा रही है और ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया जाएगा। सर देखिए, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने के लिए किसी को नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पूरी सख्ती बरती जा रही है, किसी प्रकार की ढील नहीं है। सभी चीज़ों पे निगाह रखी जा रही है, सतर्क दृष्टि है। लगातार हम लोग क्षेत्र में हैं पुलिस के साथ और अभिसूचना के साथ सूचनाएं लगातार जो भी प्राप्त हो रही हैं उनके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सिर्फ शहर में शांति व्यवस्था जो है वो बरकरार है, बस इसी को देखने के लिए फ्लैग मार्च करा गया था। और अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि सभी जगह शांति बहाल है, तो इसी सिलसिले में फ्लैग मार्च किया गया था। सर ये अब चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि शांति को बनाए रखें, संयम बनाए रखें, जो कानून है उसे अपना काम करने दें, लीगल कोर्ट्स को अपना काम करने दें। हमारी 12 साल की एक बच्ची है जिसको कपड़े पहनना तक नहीं आता, फ्रॉक पहनना तक नहीं आता। उसके साथ एक बंदा 3 महीने से, मुसलमान बंदा 3 महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि आज भी हम हिंदू जाग नहीं रहे हैं। आज ये पंचायत इसीलिए है कि सारे हिंदू एक इकट्ठा होकर एक साथ बैठे और एक विचार करें कि वाकई में क्या ये हिंदू के लिए बहुत शर्म की बात नहीं है। अपने धर्म की ओर जो बढ़ा रहे हैं, ये एक हम सभी हिंदुओं को जागने का समय अब आ गया है और हमें जागना ही होगा, क्योंकि उत्तराखंड जो शांति की फिजा है, जो शांत रहने वाली एक जो फिजा है जहां देवताओं का वास होता है, उस शांत फिजा को बिगाड़ने की जो ये तहकीकात कर रहे हैं, जो ये अपना काम कर रहे हैं, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम सभी सनातन धर्म की महिलाएं, हम सभी सनातन धर्म के जितने लोग हैं, हम एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी इन जितने भी जिहादी लोग हैं, इन लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये दोबारा फिर इस तरह की बातें ही क्या, इस तरह का कुकृत्य करने का सोच भी नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। संजय, नाबालिग से दुष्कर्म का ये पूरा मामला, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद इसमें बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची है? लोगों को किस तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग इस बात को समझें, क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन, अगर इस घटना की बात की जाए, देखिए लोगों में आक्रोश और गुस्सा तो अपने चरम पर है, क्योंकि ये समाज में एक ऐसा दबा है। देवभूमि होने के कारण ये मामला और भी संवेदनशील हो जाता है कि देवभूमि में इस तरीके की जो हरकतें हैं वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि बाहर से लोग यहाँ आते हैं और देवभूमि जो आस्था के लिए, 4 धाम के लिए प्रसिद्ध है, जहां देवी देवता निवास करते हैं, उस जगह पे इस तरीके की घटना होना ये भी अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में आक्रोश काफी भरा पड़ा है। तमाम जो हिंदूवादी संगठन है वो भी अपनी अपनी तरफ से ज्ञापन और धरना प्रदर्शन इस तरीके के दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति की अगर बात करें सचिन, तो नैनीताल में अभी तनाव का माहौल तो है ही है, तनाव तो बना ही हुआ है, चाहे वो नैनीताल हो या हल्द्वानी हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल चाक चौबंद दिख रही है। एहतियातन नैनीताल का जो बाजार है, जो मल्लीताल का बाजार है, वो आंशिक तौर पर आज बंद बताया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी अभी तैयारी की गई है। ठीक है संजय, लोगों में जो गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है, क्या आम जनता उससे सेटिस्फाई नजर आ रही है?
जी बिल्कुल सचिन, जिस तरीके की कार्रवाई हुई है ये तो एक आम कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है कि आरोपी की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आम जनता के मन में रोष बढ़ रहा है, क्योंकि नगर पालिका नैनीताल ने जिस तरीके से आरोपी के घर पे नोटिस दिया था और हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिलने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा बढ़ गया है, लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। और खासकर जो हिंदूवादी संगठन है जो इस तरह की बातें करते हैं, तो उनमें खासकर महिलाओं में खासकर बहुत ज्यादा रोष है और महिलाओं में इतना गुस्सा है कि वो बिल्कुल इस बात का विरोध कर रही हैं कि हाई कोर्ट से जिस तरीके की भी राहत आरोपी को मिली है वो नहीं मिलनी चाहिए थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं खासकर महिला संगठनों में काफी रोष है। संजय, लेकिन जिस तरह से दूसरे समुदाय से वो आरोपी आता है जिसने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, कुछ ऐसी खबर आपको याद होगा उत्तरकाशी से भी सामने आई थी, जहां पर एक की गलती के कारण बाकी जितने और मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां पर फिलहाल स्थिति कैसी है? जो बाकी और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन पर किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? क्या लोगों का गुस्सा उनको लेकर भी है? सचिन, अगर पूरे समुदाय की अगर बात की जाए, फिलहाल समुदाय विशेष के लिए ऐसा कोई गुस्सा तो देखने को यहाँ अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अगर ये आंदोलन बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं ये फिर दो समुदायों के बीच का आंदोलन जरूर बन सकता है। लेकिन फिलहाल पुलिस भी इस चीज पर नजर बनाए बैठी है कि इस आंदोलन को और बढ़ावा ना दिया जाए और बड़ा ना हो और दो समुदायों का झगड़ा ये ना बन पाए, तो इस चीज के लिए पुलिस भी तैनात है। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और इस तरीके की तस्वीरें अभी देखने में नहीं मिली हैं। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।